हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत में धर्म का विषय पढ़ा जाए और हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म का जिक्र ना हो तो समझिए भारत में धर्म से संबंधित विषय पूरा नहीं हुआ। तो चलिए आज जानते हैं भारत में इस्लाम धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का प्रारंभ मुख्यतः 13वीं शताब्दी से माना जाता है, जब यहाँ पहला मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। आक्रांता यानी कि आक्रमणकारी के रूप में भारत में प्रवेश पाने वाला यह पहला विदेशी धर्म था, जिसने भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। मुस्लिम शासकों ने अपने शासनकाल में जोर ज़बरदस्ती, प्रलोभन, प्रचार और तलवार की नोक पर भारतीयों को इस्लाम का अनुयायी बनाया और आज इस्लाम के अनुयायियों की संख्या हिंदुओं के बाद सर्वाधिक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 14.2% है। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ। इस धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म अरब के मक्का शहर में 570 ईस्वी में हुआ। माता पिता था, उनका देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन इनके दादा ने किया। जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी, उससे पूर्व अरब के लोग प्राचीन अरबी धर्म का पालन करते थे और अरबी समाज बर्बरता के युग में था। मक्का में कोई स्थायी राज्य या शासन नहीं था। लोगों में जुआ खेलने एवं नशा करने की बुरी आदतें फैली हुई थी। वैवाहिक संबंधों में भी स्थायित्व नहीं था तथा बहुदेववाद प्रचलित था। समाजशास्त्री एनी बेसेंट ने लिखते हुए कहा कि यह मनुष्य का नर्क था, जिसमें लालसा, काम वासना, कत्ल और अपराध का साम्राज्य था। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने 15 वर्ष तक एक गुफा में रहकर चिंतन एवं मनन किया और उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए और अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और अल्लाह के बंदों को रास्ता दिखाओ। मोहम्मद साहब ने अपने को अल्लाह का दूत यानी पैगंबर कहा और अल्लाह के द्वारा बताए गए मार्ग को लोगों के समक्ष रखा, कार्य करना प्रारंभ किया। ये जो महिला है, यह विश्व की वो प्रथम महिला है जिसने मोहम्मद साहब के नए धर्म यानी इस्लाम को स्वीकार किया था। बाद में मोहम्मद साहब ने खादीजा से यानी उसी से विवाह भी कर लिया था। खादीजा 45 वर्ष की थी और मोहम्मद साहब 25 वर्ष के। मोहम्मद साहब ने 11 और विवाह भी किए थे। इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है और यह मानता है कि लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। प्रलय के बाद सभी लोगों को अल्लाह के सामने जाना पड़ेगा और अपने अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही उन्हें स्वर्ग या नर्क प्राप्त होगा। मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद का भी विरोध किया। मोहम्मद साहब का धर्म प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी था, अतः लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई और कई लोगों ने उनका विरोध भी किए। फलस्वरूप मोहम्मद साहब को भागकर मदीना में शरण लेनी पड़ी। यह घटना 24 सितंबर 622 ईस्वी की है, अतः इसी दिन से मुसलमानों का हिजरी शाश्वत प्रारंभ होता है। मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, साथ ही अपने विरोधियों का भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। इस्लाम धर्म के 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, कुरान तथा हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया और हदीस में स्वयं मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। कुरान इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल यानी पैगंबर माना जाता है। कुरान में वह सारा ज्ञान संग्रहित है जो अल्लाह ने पदभ्रष्ट मानवता को मार्ग दिखाने के लिए मोहम्मद साहब को दिया गया था। कुरान शब्द करयान से बना है, जिसका तात्पर्य है पाठ करना, अतः इस्लाम के अनुयायी कुरान की आयतों का प्रतिदिन पठन करते हैं। इस्लाम के अनुयायियों में कुरान के प्रति विशेष आदर, श्रद्धा और सम्मान के भाव पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इसका प्रत्येक शब्द ईश्वर के द्वारा बोला गया है। इस्लाम के अनुयायी कुरान को सार्वभौमिक एवं शाश्वत शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता है कि कुरान में लिखे गए सभी सत्य समस्त मानव जाति के भले के लिए है। इस्लाम के 3 अंग हैं। पहला है ईमान, दूसरा है इबादत और तीसरा है एहसान। इस्लाम धर्म की मौलिक विशेषता। इस्लाम धर्म की मौलिक विशेषता में पहला है एकेश्वरवाद, यानी इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है।
दूसरा है समानता। इस्लाम धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है। पैगंबर की परंपरा। इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, यानी पथभ्रष्ट मानवता को समय समय पर सही मार्ग बताने के लिए अपने पैगंबर भेजता रहता है। विश्वास एवं समर्पण। विश्वास सभी धर्मों का मूल आधार है। कर्तव्यों की महानता। इस्लाम का मत है कि कुरान में लिखे गए निर्देशों को स्वीकार करना, उन पर विश्वास करना और उनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक मुसलमान का अनिवार्य कर्तव्य है। मूर्ति पूजा का विरोधी है इस्लाम धर्म। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, यानी इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास, यानी इस्लाम धर्म मानवीय स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता। इस्लाम धर्म के प्रमुख दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठा कि अब इस्लाम का धार्मिक व राजनीतिक नेता कौन होगा। इस बात को लेकर इस्लाम के अनुयायियों में दो समूह बन गए। एक समूह ने मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद अली को इस्लाम का मुखिया माना। उनका तर्क यह था कि अपनी मृत्यु से पूर्व मोहम्मद साहब ने यह संकेत दिया था कि अली ही उनके बाद मुखिया होंगे। यह संप्रदाय आगे चलकर शिया कहलाया। दूसरे समूह ने अली को इस्लाम का मुखिया स्वीकार नहीं किया। इस समूह का कहना था कि मुखिया का निर्धारण सभी की सहमति से हो। इस संप्रदाय के लोग सुन्नी कहे गए। इन दोनों की विचारधाराओं में वर्तमान में अनेक भेद पाए जाते हैं, यद्यपि इनकी उत्पत्ति का स्रोत एक ही है।